ये जो मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, ये जो बोलने वाला है, क्या बोलने वाला भी मरता है या फिर क्या बोलने वाली कोई अलग सत्ता होती है? इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। हम इंसानों की दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, लेकिन इंसान की इस व्यवस्था में बहुत तरह की सूक्ष्म जगत की सत्ताएं काम कर रही होती हैं। स्पेशली हमारे भीतर से जो ये आवाज़ होती है या फिर ये बोलने वाला जो होता है, ये भी सूक्ष्म जगत की एक सत्ता होती है। लेकिन ये सिर्फ बोलने का ही काम नहीं करती है, मतलब सिर्फ आवाज़ का काम ही ये नहीं करती है। हम इस संसार में जिस भी तरह की एक्टिविटीज करती हैं, भले ही वो हम जानबूझ के कर रहे हों या फिर वो हमारे भाग्य में लिखा हो, उन सभी एक्टिविटीज का जो प्रगटीकरण होता है या फिर हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, उसको साकार करने वाली जो सत्ता होती है, वही ये बोलने वाली सत्ता होती है। लेकिन ये सिर्फ बोलने का ही काम नहीं करती है। हम जिस भी तरह की एक्टिविटी करते हैं या फिर जो भी पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा होता है या फिर जिस भी स्क्रिप्ट के साथ हम इस भौतिक संसार में इस भौतिक शरीर के साथ आए होते हैं, स्क्रिप्ट को साकार करने का काम ही ये बोलने वाला करता है। या फिर अन्य जिस तरह की भी हम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं, उन सब में जो प्रगटीकरण होता है वो भी इसी बोलने वाले का होता है। और जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वास्तव में इसी बोलने वाले की मृत्यु होती है। बोलने वाले की मृत्यु होते ही आवाज बंद हो जाती है और बोलने वाली सत्ता अपने लोक में चली जाती है। मतलब ये जो बोलने वाला होता है, जो हमारी ये वॉइस होती है, ये जो हमारी स्क्रिप्ट होती है या फिर जो हमारा भाग्य होता है, शरीर के अंदर रहकर ये आवाज़ के रूप में उसका प्रकटीकरण करता है। या फिर फिजिकली हम जिस भी तरह से जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें भी इसका ही योगदान होता है। और जब एक बॉडी की मतलब मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले ये जो बोलने वाला होता है, जो ये आवाज़ होती है, ये चले जाता है। हालांकि और भी बहुत तरह की सत्ताएं होती हैं, वो भी एक एक करके शरीर को छोड़ देती हैं और अपनी अपनी व्यवस्थाओं में मिल जाती हैं। लेकिन मुख्य जो होता है ये बोलने वाला होता है। ये बोलने वाला कुछ इस तरह से हमारे शरीर के अंदर से काम करता है, हमारे वास्तविक स्वरूप को कभी पता ही नहीं लगता है कि ये जो बोल रहा है, ये जो आवाज़ है, ये मेरी खुद की है या फिर इस शरीर की किसी अन्य सत्ता द्वारा ये सब करवाया जा रहा होता है, जिन्हें कि इस सृष्टि को या फिर इस सृष्टि में सर्वाइव करने वाले जीवों को भी गतिमान रखना होता है। गतिमान रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो आवाज़ होती है ये भी हमारी खुद की नहीं होती है। तो मैं इस आवाज़ को या फिर इस बोलने वाले को अगर मैं इसे कोई दूसरा नाम देना चाहूँ तो जो ये मैं हम बोलते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो हम बोलते हैं, ये वही बोलने वाला मैं होता है। मतलब इसकी ही मृत्यु होती है। मेन मतलब यही होता है। सबसे ज़्यादा हमारे भौतिक जीवन को गतिमान रखने में इसका ही योगदान होता है। पहले यही बोलने वाला इस शरीर को छोड़ देता है और हमारे इस शरीर में रहकर जिस भी तरह के काम हमने किए होते हैं वो सब काम भी ये अपने साथ में ले जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि वो काम हमारे थे, जब तक हम जीवित थे वो काम हमारे थे, लेकिन वास्तव में वो एक स्क्रिप्ट जैसी होती है जो कि इस बोलने वाले ने फॉलो की होती है। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये मेरा जीवन था। जीवन ये हमारा नहीं होता है। इस सृष्टि को गतिमान रखने के लिए बहुत तरह की सत्ताएं काम करती हैं, तो इसमें बहुत सारे जीवन होते हैं, कोई एक नहीं होता है। लेकिन मुख्य जो होता है वो ये बोलने वाला होता है। और हमारी अंतरिम जागृति ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा मेरा जीवन है ये सिर्फ मेरा ही है, मैंने ही इसको जिया है, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही खाता हूँ और मृत्यु भी मेरी ही होती है। लेकिन जो ये मृत्यु मेरी होती है, हम जो बोलते हैं या फिर मैं जो हम बोलते हैं, ये वही मैं होता है। ये बोलने वाले को ही मैं बोलते हैं। ये एक तरह से धकेल कर हमारे जीवन को गतिमान करता रहता है। और धकेलने के लिए ये विवश भी होता है कि जिस तरह का हमारा भाग्य होता है उसी तरह से इसको काम करना होता है। मतलब ये भी भाग्य के अधीन जैसा होता है। भाग्य वैसे किसी अन्य सत्ताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ये करता है। मतलब उस तरह का प्रगटीकरण ये करता है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भाग्य अतीत अगर कोई इंसान होने लगता है, मतलब परमात्मा के राह पर अगर कोई चलने लगता है, तो यही रोड़े भी अटकाता है। यही जो बोलने वाला होता है यही रोड़े भी अटकाता है कि इसका काम होता है जैसा भाग्य लिखा गया है वैसा ही इस इंसान से करवाना है। अगर कोई इंसान इस माया वाले संसार को या फिर इन बहुत सारी सत्ताओं को जान जाता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है,
तो यही सारी सत्ताएं मुख्यतः बोलने वाला ही रोड़े भी अटकाता है। मतलब ये आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने ही नहीं देगा। कुछ इस तरह से ये बोलने वाला काम करता है। एक इंसान के शरीर में बहुत सारे बोलने वाले भी निवास कर सकते हैं और ये होता भी है। आपने बहुत सारे दरबारों में देखा होगा कि किसी इंसान के मुंह से जिन्न बोल रहा होता है, किसी के मुंह से यक्षिणी बोल रही होती है, भूत प्रेत वगैरह तो छोटी मोटी बात हो गई। लेकिन इसी तरह से ये बोलने का काम करते हैं। ये बोलने का काम भाग्य के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मतलब किसी के भाग्य में लिखा होगा कि इसको नेगेटिविटी लगेगी, उसके बाद इसका बोलने वाला खुद इसका कमज़ोर हो जाएगा, तो अन्य बोलने वाले हावी हो जाएंगे, फिर वही बोलेंगे, वही करेंगे। मतलब उसकी जो लाइफ है पूरी तरह से डिसबैलेंस जैसी हो जाएगी। बहुत तरीक़ों से और बहुत तरह की सत्ताओं द्वारा हमारे भाग्य को साकार रूप में प्रकट किया जाता है, मुख्यतः इस बोलने वाले के द्वारा। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली है तो आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जो QR कोड है या फिर मोबाइल नंबर होगा किसी वीडियो में मेरा, या फिर UPI ID होगी, तो स्वेच्छा से आप योगदान कर सकते हैं। हालांकि मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप योगदान करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नमस्कार।